हिंद, जय भारत। मैं रामकुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य रामकुमार में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं दूसरा पाठ, जिसका नाम है वर्गमूल और घनमूल। तो आज अपन दूसरा पाठ पढ़ेंगे, वर्गमूल और घनमूल, और उसके सवालों को बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, तो आपको मैं बेसिक बता सकता हूँ। जैसे कि किसी की भी पावर अगर 2 चढ़ी है, यानी 6 की पावर अगर 2 लिखी, तो इसको 2 को क्या कहते हैं? वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। यानी 6 का अपन वर्ग करेंगे तो कितना होगा? आप कहोगे 36। कितना होगा? 36 होगा, आप कहोगे। अब जो 36 जिस संख्या का वर्ग होता है तो उसी को क्या कहते हैं? घनमूल। क्या कहते हैं? घनमूल। अगर आपसे पूछा जाए कि 36 का घनमूल क्या है तो आप कहोगे 6, और अगर कहा जाए 6 का वर्गमूल कितना है तो आप कहोगे 36। क्या कहोगे? 36। क्या कहोगे मेरे भाइयों? 36। क्या कहोगे? 36। क्या कहोगे? 36। और कुछ नहीं है इसमें, बस इसका मतलब ये कि जिस भी संख्या पर अगर 2 घात चढ़ी है, नीचे को क्या कहते हैं? आधार, और ऊपर की को कहते हैं घात। बस अपन को ये देखना है घात कितनी होनी चाहिए? 2। इसका मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर 7 लिखा है तो 7 को कितनी बार गुणा करना है? 2 बार। तो 7 सते 49। कितना हो गया? 7 सते 49। कितना हो गया? 7 सते 49। कहने का मतलब जब भी आपसे वर्ग पूछे तो आपको उसी संख्या से गुणा करना है, बस आपका वर्ग प्राप्त हो जाए। कितने का ही पूछ ले, अगर आपसे 31 का वर्ग पूछता है तो अपन कुछ नहीं करना, 31 गुणा 31 कर दो आप। अब 1 एकम 1 और 3 एकम 3, 0 3 का गुणा करो, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। अब इनको जोड़ दो, जोड़ने पर 961 प्राप्त हुआ। यही आपका क्या है? 31 का वर्ग है। क्या है मेरे भाई? वर्ग है। और वर्गमूल कैसे निकालते हैं? जो भी संख्या दी है, मान लो 36 दी, तो 36 के अपन क्या करते हैं? गुणनखंड। क्या करते हैं मेरे भाई? गुणनखंड। 2 का भाग अपन देंगे, 2 से 18 बिर जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 नाम 18, फिर 3 से देंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। तो इसमें क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं। एक जोड़े में से अपन 1 को लेते हैं और इनका गुणा कर दे, 3 दूनी 6, तो 6 आ गया है। बस यही अपना क्या है? 36 का क्या है मेरे भाइयों? घनमूल है। क्या है? वर्गमूल है। क्या भैया? वर्गमूल। अगर मुझे वर्ग ज्ञात करना है तो उसी संख्या को उसी से गुणा करना है, और अगर मुझे वर्गमूल निकालना है तो मुझे क्या करना है? जो भी संख्या दी है उसका गुणनखंड विधि से हल करना है, और वर्गमूल में 2 के जोड़े से 1 अंक लेना है। देखो 2 में से 1 अंक लिया, 2 जोड़े में से 1 अंक, उनका गुणाकार जो भी गुणा करने पर प्राप्त हो वही अपना क्या होता है? वर्गमूल होता है। ठीक है। और अब क्या है? घनमूल। अब आता है आपका घनमूल। सॉरी, इधर लिखना है बेटा आपको वर्गमूल। सॉरी, ये गलत लग गया। ये क्या है? वर्गमूल कहेंगे। जो वर्ग किया ना, ये वर्ग है तो ये क्या होगा? उसका वर्गमूल। ये घनमूल नहीं होगा। ठीक है, ये वर्गमूल है। ठीक है। अब आता है अपना घनमूल। क्या मेरे भाई? घनमूल और घन। तो कुछ नहीं करना है। अगर आपको घनमूल में क्या होगी? 2 की घात 3 लिखी तो इसका घन हो जाता है 8। कहने का मतलब जो संख्या है उसी का 3 बार गुणा। उसी का कितनी बार? 3 बार गुणा। अगर 2 बार गुणा हो रहा है तो वर्ग है, अगर 3 बार गुणा हो रहा है तो घन है। जैसे कि पहले करेंगे 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8। तो जो 8 आंसर आया वो 2 का क्या आया है? घन आया है। कितने का भी अगर आपसे 4 की घात 3 लिखा तो उसका मतलब आपको 4 का कितनी बार गुणा करना है? 3 बार। जितनी ऊपर घात रहती है उस संख्या का उतनी बार ही गुणा करते हैं। तो 4 चौको 16, अब 4 का और करेंगे 16 चौको 64। तो जो 64 जो आंसर आया वो जिसका क्या है? घन। और अब घनमूल कैसे प्राप्त करते हैं? वही है विधि अपने पास। क्या है? गुणनखंड विधि। तो 64 के क्या करेंगे अपन? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे, काटने लिए मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। 2 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा जी? 32 बार। फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 छक 16 बेर। फिर 2 से काटेंगे जी 8 बेर। 2 से काटेंगे 4 बेर। 2 से काटेंगे 2 बेर। 2 से काटेंगे 1 बेर। अब आपको ये देखना है कि वर्गमूल में क्या चलते हैं? 2 के जोड़े, और घनमूल में चलते हैं 3 के, यानी 3। तो देखो 1 3 और 1 3, और 3 में से 1 को लेते हैं, 1 इसमें से लेंगे और 1 इसमें से, 2 दूनी 4। देखो आंसर आ गया। तो बस इतना ही सिंपल है और इसमें कुछ भी नहीं है। फिर मैं आपको डाट निकालना बताऊंगा ट्रिक के साथ कि आप कैसे डाट क्या निकालें, वर्गमूल निकालें और घनमूलों को निकालें। वो अपन पहले इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर एक ट्रिक वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आप खटाखट आंसर निकालेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना ही समझ लें कि वर्ग और घन, और इससे अच्छा है कि
कि आप 50 तक क्या कर लें, बढ़िया वर्ग याद कर ले, बहुत ही सरल होते हैं वर्ग याद करना। आपको 50 तक वर्ग याद कर लो, 30 तक घन याद कर लो, जो कि आने वाले चैप्टर जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज है, तो उसमें बहुत हेल्प करेगा आपकी, और प्रतिशत में भी बहुत क्या करेगा, आपकी मदद करेंगे ये चीज़ें सब में ज़्यादा, लेकिन चक्रवृद्धि में ज़्यादा यूज होता है इसका, तो चक्रवृद्धि में बहुत मदद करेगा। घन का ज़्यादा यूज होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे अभी से तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और 1 से आपको क्या करना है, 100 तक कर लो तो और अच्छी बात है मेरे भाई। अगर 100 तक वर्ग याद कर लोगे तो बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा, उसका मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। तो अब अपन क्या कहते हैं, चलते हैं सवाल की ओर। सवाल के सामने आ गए हैं, सवाल लेकर आया हूँ, उनको बहुत अच्छे तरीके से अपन सवालों को हल करेंगे। डरना तो बिल्कुल है ही नहीं, जब तक राम है तो डरने की कोई बात ही नहीं है। जे कह रहा 25 का वर्ग बताओ, मैंने कहा था वर्ग में क्या होता है, 25 का पूछा 25 का, तो कुछ नहीं करना है, 25 का अपन को 2 बार गुणा करना है। 5 25, 5 10 और 2 12, अब 2 का गुणा करो, 2 5 10, 2 4 5, अब जोड़ दो इनको, 625। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको, ये पहला ऑप्शन आंसर फर्स्ट क्लास। क्या आ गया आपका आंसर, फर्स्ट क्लास है। कोई दिक्कत है आपको, बिल्कुल भी नहीं है भैया। अब आपके सामने रहा कौन सा सवाल, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कह रहा है कि 225 का वर्गमूल। अब वर्गमूल पूछा तो मैंने कहा था वर्गमूल कैसे करते हैं, गुणनखंड विधि से। तो इसका गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे, 225 लिखें। अब इकाई किस तरह 5 है तो किससे कटेगा, देखो 5 2 7 7 2 9, तो 3 से भी कटो, 3 से काटेंगे 3 6 18, 3 7 21, 3 5 6 15, 3 से फिर काटेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 6 15, फिर 3 से काटेंगे 3 7 21, 3 5 6 15, फिर देखो 3 से कट रहा, 3 दूनी 6, 3 5 6 15। अब 25 है तो 5 ही से कटेगा, 5 25, 5 एकम 5। मैंने कहा था वर्गमूल में दो का जोड़ा बनता है, किस किस का, 2 2 का। तो हर जोड़े में से क्या लेते, एक एक ले लेते हैं और इनका गुणा कर दे, 5 3 15, 15 3 45, कितना आ गया 45। अब कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको, भी सी में मिल रहा, तो जी तुम्हारा क्या है, परम सत्य आंसर है, परम सत्य आंसर है। आप कहोगे भैया मज़ा तो बहुत आ रहा लगाने में, क्या आ रहा, मज़ा तो बहुत आ रहा। अब ऐसे सेम टू सेम सवाल जी है कि 7981 का मान बताइए। जब भी इस पर अगर कुछ ऐसा चिन्ह बना है और इसके आगे कुछ भी नहीं लगा है तो इसका मतलब है कि वर्गमूल निकालना है। कहने का मतलब क्या है, जब भी जो अंडर रूट बोलते हैं इसको, तो इसका मतलब होता है वर्गमूल का साइन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं मेरे भाई, वर्गमूल। कहने का मतलब वर्गमूल निकालना है, इतनी संख्या को बनाओ, क्या निकालना है मेरे भाई, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई, वर्गमूल। कैसे निकालते हैं वर्गमूल, देखो ऐसे निकाला भी, इसका भी निकालेंगे अपन वर्गमूल, देखो बड़ी फर्स्ट क्लास तरीके से निकालेंगे वर्गमूल। देखो लिखेंगे 7981, क्या लिखेंगे 7921, क्या लिखेंगे 79 की। डरने की तो कोई बात नहीं है, 2 से नहीं कट रहा, 3 का नियम कहता है इनके अंकों को जोड़ो, हम जोड़ लेंगे 7 और 2 9, इस 2 और 3 9 3 12 12 7 19, 19 से कटता नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7 2 7 3 की, 7 से भी नहीं कट रहा। अब आपको भैया आप कितने से काटोगे, हमने कहा ठीक है हम इसे काटते हैं। फिर इसे काटेंगे अपन किससे, देखो फिर काटेंगे अपन इसे 4 से, किससे काटेंगे, सॉरी अपन 7 पे आ गए थे, फिर अब 9 से कटेगा नहीं, 11 से, 11 7 77, बचेंगे 2, 11 दूनी 22 कट गया, तो फिर कोई एक बच रहा, फिर 11 से नहीं कट रहा, 13 से, 13 6 78, 13 6 78, इससे भी नहीं कट रहा। फिर 17 से, 17 एकम 17, 17 3 का 17 चौक 68, 17 5 50, 17 चौक 68। कहने का मतलब ये है भाई, ये संख्या अभाज्य किसी से नहीं कटेगी, ये संख्या कटेगी 87 से। किससे कटेगी मेरे भाई, सिर्फ 87 से ये संख्या क्या करेगी, पूरी पूरी कटेगी। क्योंकि देखो ये क्या है, ये भाज्य, ये 89 या तो अभाज्य। तो देखो अभी देख रहे हैं, या तो ये आंसर होगा, या देखो 9 नाम 81, तो ये आंसर नहीं होगा आपका, ये मैंने गलत बता दिया आपको, ये आंसर नहीं होगा। वर्गमूल में क्या होगा, 87 तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है, इसमें 1 है। इसका आंसर हो सकता है 9 नाम 81, सिर्फ अकेला आंसर हो सकता है 89, इसका परम सत्य आंसर होगा 89। अब अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि 89 अब भैया आप कह रहे हैं गलत है कि सही, तो कुछ नहीं करना, आप 89 का 2 बार गुणा कर लो। 9 नाम 81, 9 नाम 81, 9 8 72, 72 और 8 कितने होते हैं, आप कहोगे 80, 8 नाम 72, 8 नहीं 64 और 7 कितने होते हैं, आप कहोगे 64 7 क्या होते हैं, 71 होते हैं। मैं कहूँगा आप इसको जोड़ लो, 1 2 9, देखो 79 81 आ गया आपका आंसर। आपको भैया बिल्कुल सही। आपने कहा भैया फिर हम कैसे समझेंगे, क्योंकि देखो ऐसा है, अगर आप गुणा करोगे इकाई के स्थान पर इसके 1 है, देखो 7 7 49, देखो 9 आ रहा, 3 तरह का 9, देखो 9 आ रहा, 7 7 49 9 आ रहा, लेकिन 9 नाम 81, इसीलिए मैंने समझ लिया कि इसका ऑप्शन कौन होगा, बीमा सही होगा। तो ऐसे भी अपन इसको हल कर सकते हैं ना, 89 से कटेगा डार, 89 के एक बार कटेगा, फिर 89 से एक बार कटेगा। ठीक है भाई। अब आपके सामने रहा लास्ट सवाल कि ये क्या है, 110 सही 1/4 बराबर है। तो सबसे पहले 110
110, एक सही, 4 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा गुणा कराओगे सो जो होगा 440 प्लस के 1/4, तो ये जुड़ कर होंगे 441/4। कितने होंगे 441/4। तो उसमें कुछ नहीं करना, पहले तुम्हें ऊपर का वो लेना है, क्या लेना है, वर्गमूल, क्योंकि इस पर ये वाला साइन है ना, ये वाला वर्गमूल। तो वर्गमूल लोगे तो ये किसी संख्या नहीं कटेगी, ये कितने कटेगी तुम्हारी, 3 से कटेगी। 3 एकम 3 और 3 चौको 12, 3 7 21, फिर काटोगे 3 चौको 12, 3 नाम 7, 7 से कटेगा 7 7 49, 7 7 49। देखो इसके जोड़े बन गए, तो इसमें से 3 ले लेंगे और 7 ले लेंगे, तो 7 3 कितने हो जाएंगे 21। कितने हो गए 21। तो आपको पता चलेगा ये ऊपर 21 का वर्गमूल है और इधर कितने का है, 2 का। अब देखो, अब तो पता है कि बटे में आंसर दे, नहीं सब दे रहे हैं दशमलव में आंसर, तो 2 का भाग इसमें हम देंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो भाग नहीं जाएगा 0, 10.5 होगा। 21 का आधा कितना होता है 10.5, तो तुम्हारा डी में क्या हो गया, परम सत्य आंसर हो गया। क्या होगा मेरे भाई, परम सत्य आंसर हो गया। जब भी इसे बोलते हैं अपन मिश्र भिन्न, कौन सी बोलते हैं, मिश्र भिन्न, तो ये सही बटे में लिखी रहती, तो इसको अपन क्या करते हैं, विषम भिन्न बदलते हैं। तो 4 का गुणा किया मैंने, तो देखो 440 हो गया, और मैंने 1 को जोड़ा, इसका गुणा करते हैं, ऊपर इस संख्या को जोड़ते हैं, तो जोड़ा 441 हो गया, नीचे 4 था तो मैंने 4 लिखा। 441 का अपन ने वर्गमूल लिया तो ये 21 का निकला, और 4 का वर्गमूल आपको पता है 2 होता है। मैंने 2 का भाग 21 में दिया तो आ गया 10.5 आ गया। 10.5 वाला ऑप्शन कौन सा सही है अपना, डी में ऑप्शन क्या है, परम सत्य। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 5 और 6। ठीक है, तो कैसे इसको हल करते हैं। पहला सवाल अपन देखते हैं क्या कह रहा 0.01 का वर्गमूल होता है, बहुत ही सरल है। 0.01 लिखा, सॉरी 0.09, कुछ नहीं करना है, दशमलव हटाते हैं, 1 अंक लेते, दशमलव पहले की बात कितने अंक है आपका होगा 2, तो मैं क्या 2 0 बढ़ा लो। अब आप किसको लिखोगे 9/100, क्या लिखोगे 9/100। वर्गमूल बताना है आपको, पता है 9 कितने का वर्गमूल होता है, 3 का, और 100 कितने का वर्गमूल होता है आपका होगा 10 का। अब मैंने कहा 3 लिखा तो 1 अंक बाद क्या लगा देंगे, दशमलव। 1 0 है तो 1 अंक बाद क्या लग जाएगा, दशमलव। अब आपका आंसर कौन सा सही आपका होगा, पहला। देखो कितना सरल था, बहुत सरल था कि नहीं। अब आपके सामने ये कह रहा है कि 21 घात 3 का घनमूल का मान क्या होगा। जब मैंने कहा था किसी की बात अगर 3 लिखी तो कहने का मतलब 21 का हम कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार। पहले हम इन दोनों गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 और 2 एकम 2, फिर 2 का करेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इनको जोड़ लेंगे तो आ गया 441। अब इस 21 का और गुणा कराएंगे, इसमें 1 का गुणा करेंगे तो वही की वही संख्या आएगी, फिर हम 2 का गुणा कराएंगे तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। अब इनको जोड़ लेंगे 1 और 6, 8 4 12, 8 और 1 9, कितना आ गया 9261। कौन सा ऑप्शन सही, सी ऑप्शन सही। ऐसे आपको इन सवालों को क्या करने हैं मेरे भाई, जवाब देने हैं। बहुत अच्छे से आपको समझना है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, क्यों ना बैठ थक कर मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। लगे रहे मेरे भाइयों, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, क्योंकि कहते नहीं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। ठीक है, तो आप सबसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।